नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी कहा जाता है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कैसोवई की। ये दिखने में तो शुतुरमुर्ग जैसा होता है, लेकिन इसके नीले रंग और सिर पर बने मुकुट जैसा दिखने वाला कैस्क इसे सबसे अलग बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पक्षी उड़ नहीं सकता और इसी वजह से एक बार इसे बहुत अपमान सहना पड़ा। चलिए सुनते हैं कैसोवई की यह प्रेरणादायक कहानी। जंगल में कैसोवई चिड़िया को बचपन से ही बाकी पक्षियों के बच्चे बहुत चिढ़ाते थे। कोई कहता, जब तू उड़ ही नहीं सकती तो चिड़िया कहलाने के लायक भी नहीं है, तो कोई पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर आवाज लगाता, अरे भाई, कभी हमारे पास ऊपर भी आ जाया करो, तुम तो सारा दिन जानवरों की तरह नीचे जमीन पर ही चरती रहती हो। ये सुनकर सब पक्षी मिलकर उसका मजाक उड़ाते और जोर जोर से हंसते। कैसोवई शुरू शुरू में इन बातों को अनसुना कर देती थी, लेकिन किसी भी चीज की एक सीमा होती है। बार बार के तानों ने उसका दिल तोड़ दिया। वो उदास होकर बैठ गई और आसमान की तरफ देखकर रोते हुए बोली, हे ईश्वर, तुमने मुझे चिड़िया बनाया ही क्यों, और अगर बनाया तो मुझे उड़ने की ताकत क्यों नहीं दी? देखो, सब मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर कैसोवई भारी मन से जंगल से बाहर निकलने लगी। वो कुछ ही दूर गई थी कि अचानक पीछे से एक गहरी और भारी आवाज आई, रुको कैसोवई, तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? कैसोवई ने हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा। वहां एक विशाल जामुन का पेड़ खड़ा था जो उससे बात कर रहा था। पेड़ ने बड़े प्यार से कहा, कृपया तुम यहाँ से मत जाओ, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या तुम जानती हो कि इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा पेड़ तुम्हारी वजह से ही फलते फूलते हैं? तुम ही वो अकेली हो जो अपनी मजबूत चोंच से बड़े फलों को खाती हो और फिर उनके बीजों को पूरे जंगल में दूर दूर तक बिखेरती हो। तुम्हारे बिना ये जंगल इतना घना और हरा भरा कभी नहीं होता। पेड़ ने आगे कहा, हो सकता है बाकी चिड़ियों के लिए तुम मामूली हो, लेकिन हम पेड़ों के लिए तुमसे बढ़कर कोई दूसरा पक्षी नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। पेड़ की बात सुनकर कैसोवई को पहली बार एहसास हुआ कि वो बेकार नहीं है। उसे समझ आ गया कि भगवान ने उसे एक बहुत ही खास और जरूरी काम के लिए बनाया है। सिर्फ उड़ न पाना उसे छोटा नहीं बनाता। आज कैसोवई फिर से खुश थी और वो गर्व के साथ अपने जंगल में वापस लौट गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अक्सर हम भी दूसरों को देखकर खुद को कमतर, लो फील समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि उनके पास वो टैलेंट है, वो खूबसूरती है या वो किस्मत है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन याद रखिए, तुलना, कंपैरिजन खुशियों का चोर है। आप इस दुनिया में यूनिक हैं। हो सकता है कि आप वो न कर सके जो दूसरे कर रहे हैं, लेकिन आप वो जरूर कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। अपनी अहमियत को पहचानिए और सकारात्मक सोच के साथ अपनी जिंदगी को शानदार बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कैसोवई चिड़िया की यह प्रेरणादायक कहानी? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको अपनी कीमत पहचानने और कभी खुद को किसी से कम न समझने की सीख दी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इसने आपके दिल को छुआ, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी यह प्रेरणा मिल सके। और हाँ, ऐसे ही और शानदार कहानियों और प्रेरणादायक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें।